दोस्तों स्टॉक मार्केट गिर रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग हो रही है स्टॉक मार्केट में वो कि एफआईआईज कुछ सर्टेन स्टॉक्स में बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पे मार्च 2026 के टाइम फ्रेम में। तो आज की इस वीडियो में हम 4 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनमें की एफआईआईज ने बाइंग की है फरवरी मार्च के महीने में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ टेम्पररी मूव है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो जब भी हम एफआईआईज की बात करते हैं तो एफआईआईज पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूअसली लगातार ऑलमोस्ट हर 1-2 दिन पे सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से, और वो भी हैवी सेलिंग कर रहे हैं। 1-2 दिन तो ऐसा हुआ कि 10,000-12,000 करोड़ की नेट सेलिंग उन्होंने एक ही दिन में की। अब सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एफआईआईज रैंडम बाइंग या सेलिंग नहीं करते हैं। उनके बाइंग के पीछे कुछ लॉजिक होता है, उनका फोकस होता है ग्रोथ पर, उनका फोकस होता है सेक्टर टेलविंड्स पर एंड बैलेंस शीट स्ट्रेंथ पर भी, और कई बार जो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं वो भी रोल प्ले कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे चारों कंपनियों के बारे में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि रैशनल क्या होता है ओवरऑल एफआईआईज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के पीछे। तो यहाँ पे जो पहली कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो सेंसिस टेक लिमिटेड है। अब ध्यान दीजिए, जो भी हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं वो एजुकेशन के पर्पज से, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी लेवल या बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं डिस्कस करते हम। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपनी है सीएस टेक, राइट, ये किस डोमेन में काम कर रही है एंड ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है किस तरह के क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रही है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खासतौर पे जो भी एक बिग शिफ्ट हो रहा है, उस शिफ्ट से ऐसी कंपनियों को क्या बेनिफिट मिल सकता है, इसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो इनके पास कुछ ऑर्डर बुक्स भी हैं। तो जनरली जब भी कंपनियों में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो कंपनी अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो उसके पास ऑर्डर बुक्स हैं या नहीं। खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों के पास ऑर्डर बुक्स बहुत सारे होते हैं। इसके साथ ही साथ हमें कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखना होता है। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये मोस्टली इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस पे काम करती है। जीआईएस मैपिंग हो गई या इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटाइजेशन हो गया। सिंपल लैंग्वेज में इंडिया की ओवरऑल इंफ्रा एंड स्मार्ट सिटी ग्रोथ से लिंक्ड बिजनेस है। तो पॉसिबल ये हो सकता है कि जो एफआईआईज ने गवर्नमेंट इंफ्रा पुश है या ओवरऑल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थीम है या निश पोजीशनिंग है, उसको देखकर डिसीजन मेकिंग की होगी। अब यहाँ पे ऐसे में अगर हम डिटेल में देखें कि एफआईआईज की शेयर होल्डिंग कैसे यहाँ पे बढ़ी है, तो आप देखिए इस पर्टिकुलर कंपनी में 4% दिसंबर 2025 में था और मार्च 2026 का डाटा अगर हम देखें तो सीधे सीधे 6% के आसपास की इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो एफआईआईज ने करीब करीब 10% के आसपास होल्डिंग कर ली है इस पर्टिकुलर कंपनी में। यहाँ पर थोड़े बहुत डीआईआईज भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं या पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो कम होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। तो जो दूसरी कंपनी है वो है जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड। अब ये पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री जो है उस इंडस्ट्री को स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कोई एनालिसिस कर रहा है ऐसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री जो है, पैकेज्ड फूड इंडस्ट्रीज में क्या सेक्टर टेलविंड्स देखने को मिल रहे हैं, इसकी स्टडी जनरली करते हैं एफआईआईज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एफआईआईज का होल्डिंग दिसंबर 2025 में करीब 5% के आसपास था। यहाँ पे फरवरी 2026 में बढ़कर ये 10% के आसपास हो चुका है। तो मार्च का डाटा अभी फिलहाल नहीं है, बट स्टिल मार्च के आसपास की बाइंग इन्होंने की है एफआईआईज ने। एंड इसके साथ ही साथ डीआईआईज ने भी करीब करीब 2% के आसपास होल्डिंग बढ़ाई है। हालांकि ध्यान दीजिए तो यहाँ पर आपके प्रमोटर्स कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रमोटर्स जनरली जब कम होते हैं तो वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा करता है इन्वेस्टर्स के मन में। हालांकि कुछ कंपनियों में प्रमोटर्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं या फिर जीरो भी हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ कंपनियां आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, राइट, एफएमसीजी की कंपनी प्लस राइस एक्सपोर्टर कंपनी है। तो ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है, ये ब्रांड अगर आपके शहर में मिलता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिसेंट ईयर्स में ब्रांडेड सेगमेंट में काफी ग्रो कर रही है एंड पॉसिबल रीजन फॉर एफआईआई बाइंग इज एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक एफएमसीजी कॉम्बो एंड मार्जिन एक्सपेंशन पोटेंशियल। ठीक, चलिए यहाँ पे बात करते हैं तीसरी कंपनी के बारे में। तो जो
तीसरी कंपनी है वो है AGI इंफ्रा लिमिटेड। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है वो सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और साथ ही साथ कौन से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो मार्च 2026 में 5% के आसपास यहाँ पे FIIs हो चुके हैं, जो कि दिसंबर 2025 में मात्र 0.8% के आसपास थे। अब देखिए ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं राइट, ये किसी तरह के रिकमेंडेशंस नहीं है। इस पर्टिकुलर कंपनीज या जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें FIIs क्या सोचते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप उस नज़रिए से अपने ओवरऑल एनालिसिस को आगे बढ़ा सके जब भी आप कंपनी की एनालिसिस कर रहे हो। क्योंकि जब हम कंपनियों की एनालिसिस करते हैं तो एकमात्र फैक्टर नहीं होता डिसीजन मेकिंग का कि हमने देख लिया FIIs यहाँ पे बढ़े हुए हैं और हमने डिसीजन ले लिया। तो एनालिसिस करते समय बाकी और सारे फैक्टर्स हमें देखने होते हैं जो कि हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, तो AGI इंफ्रा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस रियल स्टेट कंपनी है। हो सकता है कि FIIs ने देखा हो कि रियल स्टेट रिवाइवल का ही साइकिल देखने को मिल रही है एंड साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग डिमांड विजिबिलिटी उनको दिखी होगी। ठीक, चलिए यहाँ पे बात करते हैं चौथी कंपनी के बारे में। तो ये ऑटो सेक्टर की कंपनी है, जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनी है एंड अपने बिजनेस सेगमेंट में करीब करीब 65 से 68% के आसपास का एक तरह से मार्केट शेयर होल्ड करती है। अब यहाँ पे इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, लीफ स्प्रिंग वगैरह बनाती है जो स्टेबलाइजर बार्स बनाती है, इनके कस्टमर्स क्या हैं एंड बाकी सारी चीज़ों में डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। आई थिंक जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में हमने पहले भी बहुत बार डिस्कशंस कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। 49% के आसपास दिसंबर 2025 में यहाँ पर प्रमोटर्स थे। 2% से दिसंबर 2025 में बढ़ के 5.5% के आसपास FIIs हो गए एंड 7% से बढ़ के 8% के आसपास यहाँ पे DIIs हो गए। दिसंबर 2025 का डाटा इन्होंने जो रिसेंट फरवरी का सर्कुलर जारी किया है या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जारी किया उसमें भी दिसंबर 2025 का ही शेयर होल्डिंग पैटर्न इन्होंने दिया है। तो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है, बट यहाँ पे दिसंबर 2025 के जो रिसेंट क्वार्टर एंड हुआ था उसमें FIIs एंड DIIs दोनों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए यहाँ पे हमें डाटा देखने को मिला है एंड इसके साथ ही साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होते हुए दिखाई दी है। तो इसके पीछे के मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस क्या हो सकते हैं? कमर्शियल व्हीकल साइकिल रिकवरी, इंफ्रा प्लस लॉजिस्टिक्स ग्रोथ एंड ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी कि जब वॉल्यूम्स बढ़ रही होती हैं तो वहां पर प्रॉफिट मार्जिन्स ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि हमने डिस्कस किया राइट, जस्ट बिकॉज कि FIIs बाइंग कर रहे हैं किसी सर्टेन कंपनी में डज दैट मीन कि हमें इन्वेस्ट करना ही है? ऐसा करने पे खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी FIIs शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए भी आते हैं। वो सर्टेन कंपनी में आते हैं 2-3-4 महीने के बाद या 1-2 क्वार्टर्स के बाद निकल जाते हैं, बट हमें जनरली वो अपडेट्स नहीं मिल पाते हैं। सो आज हमने देखा 4 स्टॉक्स और उनके FIIs की बाइंग के पीछे के रीजंस, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए, नॉट ब्लाइंडली फॉलोइंग FIIs। तो इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस अगर आप आगे भी चाहते हैं तो कमेंट करके हमें यस कमेंट टाइप जरूर करिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे हम हाइप नहीं लॉजिक समझते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं इन पर्सन। अगर आप बैंगलोर में मीट करना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी राय जरूर हमें बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप अपना बहुत ख्याल रखिए।